दुनिया भर में ID7 या रेड आई नाम का एक वायरस फैल रहा है। ये वायरस स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा देता है, दिमाग के रास्ते ब्लॉक कर देता है और इंसान का कंट्रोल कम कर देता है। इससे लोग इंपल्सिव हो जाते हैं, बिना सोचे समझे गलत या हिंसक काम कर बैठते हैं। ID7 का पहला केस 18 महीने पहले आयोवा में मिला था, जब एक आदमी ने अपने कोवर्कर को बार बार चाकू मारकर उसके चेहरे को छलनी कर दिया था। तब से दुनिया में 1000 से ज्यादा आउटब्रेक मिल चुके हैं, पर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि क्वारंटीन से साल के अंत तक ये वायरस खत्म हो जाएगा। पता चला है कि वायरस किसी को नहीं मारता, लेकिन जो लोग संक्रमित होते हैं यानी रेडर्स, वो लोग खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि वायरस कंट्रोल छीन लेता है। डेरेक पहला वकील बनता है जिसने ID7 का बहाना लगाकर एक संक्रमित कस्टमर को जेल से बचाया, जिसने अपने ही कोवर्कर का मर्डर किया था। जब डेरेक लॉ फर्म में आया था, वह बहुत ईमानदार और उम्मीदों से भरा था, लेकिन ऑफिस का गंदा माहौल उसे मजबूर कर देता है कि वह भी एक बेईमान वकील बन जाए ताकि जॉब में टिक सके और आगे बढ़ सके। इस वायरस वाले तरीके से केस जीतकर उसे अच्छी प्रमोशन मिल जाती है, लेकिन वह खुद को खो चुका होता है। एक सुबह डेरेक ऑफिस आता है और देखता है कि ऑसवाल्ड रिसेप्शनिस्ट पर चिल्ला रहा है। डेरेक तुरंत बीच में आता है और बताता है कि उसके पास ऑसवाल्ड की एक वीडियो है जिसमें वह कंपनी की क्रिसमस पार्टी में एक को वर्कर के साथ गलत हरकत कर रहा था। वह धमकी देता है कि अगर ओसवाल्ड ने रिसेप्शनिस्ट को तंग करना बंद नहीं किया तो वो ये वीडियो उसकी बीवी को दिखा देगा। ऑसवाल्ड पूरी तरह बेइज्जत होकर चला जाता है। इसके बाद डेरेक अपने ऑफिस जाता है और गुस्सा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी पसंदीदा मग गायब है। वो अपनी असिस्टेंट को उसे ढूंढने को कहता है, लेकिन असिस्टेंट बताती है कि उसके लिए एक जरूरी कॉल है। डेरेक फोन उठाता है और गुस्सा हो जाता है जब उसे अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है। वो चाहती है कि डेरेक उसके बर्थडे पर आए और उसे उसकी पेंटिंग वाली हॉबी याद दिलाती है। डेरेक दोनों बातें साफ मना कर देता है, ये तक कह देता है कि उसकी जॉब ज्यादा जरूरी है। फिर डेरेक की मुलाकात मेलेनी से होती है, जो अपने ओवरड्यू कर्ज को चुकाने के लिए लोन एक्सटेंशन मांग रही है। दुर्भाग्य से मेलेनी का केस आयरीन देख रही है, जो फर्म की पार्टनर में से एक है। डेरेक का उस फैसले पर कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए वो सिक्योरिटी को बुलाकर मेलेनी को बाहर निकाल देता है। मेलानी के जाने के बाद डेरेक पानी पीता है, बिना जाने कि अब वायरस उसी तक पहुंच चुका है। कुछ ही देर में रिसेप्शनिस्ट बताती है कि बॉस जॉन और उसकी राइट हैंड कारा कह रहे हैं कि डेरेक ने वांडा कॉर्प वाला केस बिगाड़ा। यह सुनकर डेरेक भड़क जाता है क्योंकि वांडा कॉर्प तो उसका क्लाइंट ही नहीं है। वो जवाब लेने बाहर निकल पड़ता है। उधर ओसवाल्ड रिसेप्शनिस्ट जेनी को घूर रहा होता है और अपनी लाल आंख खुजला रहा होता है। डेरेक एलिवेटर में जाता है और कारा से मिलने का एक्सेस कोड मांगता है, जो डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस है। सब उसे द सायरन कहते हैं क्योंकि उसने चालाकी से जॉन को अपने बस में कर रखा है। जब डेरेक उसके ऑफिस पहुंचता है तो और भड़क जाता है क्योंकि कारा ने उसकी मग उठा ली होती है। डेरेक उस पर आरोप लगाता है कि वो उसे फंसा रही है ताकि गलती का दोष उसी पर डल जाए, लेकिन कारा एक फाइल निकालती है जो साबित करती है कि वांडा कॉर्प उसका ही क्लाइंट है। दोनों में बात नहीं बनती तो वो जॉन के पास जाने का फैसला करते हैं और पूरे एलिवेटर में एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं। जॉन के ऑफिस में डेरेक पूरी बात समझाता है और बताता है कि हर बार ऐसा ही होता है जब कारा कोई केस बिगाड़ती है, इसलिए असली गलती उसी की है और उसे ही निकाला जाना चाहिए। जॉन को डेरेक की बात दिलचस्प लगती है और वो कहता है डेरेक बाहर इंतजार करे जब तक वो कारा से बात करता है। उम्मीद टूटती हुई डेरेक अपने दोस्त और कोवर्कर इवान के पास जाता है, जो कहता है कि डेरेक ने सीधे जॉन के पास जाकर और गड़बड़ कर दी है। उनकी बात बीच में ही रुक जाती है जब कारा आकर बताती है कि डेरेक को निकाल दिया गया है। डेरेक का गुस्सा और बढ़ जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि उसे पता है कि कारा ने जॉन के साथ गलत हरकत की ताकि वो हमेशा उसका पक्ष ले। वो कहता है कि वो सीधा बोर्ड के पास जाएगा, जिसे द 9 कहा जाता है, और अपनी मग वापस मांगता है, लेकिन कारा उसे सिर्फ मजाक उड़ाते हुए अपनी लाल आंख मलते हुए घूरती रहती है। जल्दी ही बोर्ड डेरेक की नौकरी से निकाले जाने को आधिकारिक कर देता है और डेरेक से मिलने आता है ह्यूमन रिसोर्सेज का हेड लेस्टर, जिसे सब द रीपर कहते हैं। वह डेरेक को एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने को कहता है जिसमें लिखा होगा कि वांडा कॉर्प केस की पूरी गलती डेरेक मानता है। इसके बदले वो उसे जबरदस्त पैसे देने की बात करता है। अपनी लाल आंख मलते हुए डेरेक साफ मना कर देता है क्योंकि ऐसा करने से उसकी करियर बर्बाद हो जाएगी और वो बार से भी बाहर कर दिया जा सकता है। लेस्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तुरंत सिक्योरिटी बुलाता है ताकि डेरेक को बाहर निकाला जा सके।
उसी समय सीडीसी एजेंट और स्वॉट टीम बिल्डिंग को घेर लेती है, घोषणा करती है कि अब कंपनी क्वारंटीन में है क्योंकि अंदर वायरस डिटेक्ट हो चुका है। डेरेक देखता है कि लॉबी में सब घबरा रहे हैं, जबकि बोर्ड सीडीसी के टीम लीडर से बात कर रहा होता है। लीडर बताता है कि वो वेंटिलेशन सिस्टम में एक न्यूट्रलाइजर छोड़ रहे हैं जो 8 घंटे में वायरस को खत्म कर देगा। वो सबको याद दिलाता है कि शांत रहने की कोशिश करें, नहीं तो हालात बहुत जल्दी हिंसक हो जाएंगे। लेकिन बोर्ड की सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि कर्मचारी 8 घंटे काम नहीं करेंगे और कंपनी को नुकसान होगा। जॉन गुस्से में गोल्फ क्लब मेज पर पटकता है और घोषणा करता है कि कोई भी काम से बचने की कोशिश करेगा तो उसे तुरंत निकाला जाएगा। नीचे ओसवाल्ड का गुस्सा वायरस से और बढ़ जाता है और वो डेरेक पर हमला कर देता है। डेरेक भी नियंत्रण खो देता है और चाकू से ओसवाल्ड के पैर पर वार कर देता है, फिर उसे पीटना शुरू कर देता है। एवन दौड़कर उसे शांत करने आता है और जब डेरेक एक और आदमी को मुक्का मार देता है, यूवन उसे दीवार से लगाकर सलाह देता है कि वायरस खत्म होने तक अपने ऑफिस में छुपा रहे। डेरेक मानने का नाटक करता है, पर जैसे ही यूवन मुड़ता है, डेरेक भागकर लिफ्ट में घुस जाता है, ऑफिस के हर कोने में फैल रहे पागलपन को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। कुछ ही मिनट हुए हैं, लेकिन लोग सबसे बेवकूफी वाली बातों पर चीखने चिल्लाने और हिंसक होने लगे हैं। डेरेक लिफ्ट ऑपरेटर से कहता है उसे बोर्ड के ऑफिस ले चले, लेकिन ऑपरेटर को सख्त आदेश मिले होते हैं और वो उसे एक अलग कोड दे देता है। अचानक लिफ्ट डेरेक को एक सुनसान फ्लोर पर उतार देती है, जहां उसे जॉन की पर्सनल गुंडा टीम मिलती है, जिसका लीडर कोल्टन है, जिसे सब द बुल कहते हैं। कोल्टन डेरेक का फोन छीन लेता है और उसे कुछ मुक्के मारता है, फिर जॉन को कॉल करता है। जॉन मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि डेरेक को सिर्फ अपनी नौकरी ही वापस चाहिए। कोल्टन डेरेक को मुक्के मारता रहता है और उस पर पेपर स्प्रे भी फेंकता है। तभी ईवान अपने दोस्त की मदद करने पहुंचता है और कोल्टन के गुंडों पर हमला करता है, लेकिन वे ट्रेनिंग वाले गार्ड होते हैं और ईवान सिर्फ एक ऑफिस वर्कर, इसलिए उसे दीवार पर पटककर मार दिया जाता है और उसका सिर एक कील पर जा लगता है। जॉन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले 8 घंटों में ऑफिस में जो भी होगा वो सब वायरस की वजह से माना जाएगा और उन पर कोई केस नहीं होगा। डेरेक यूवन की मौत पर दुख मनाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी कोल्टन उसे घूंसा मारकर बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद डेरेक होश में आता है और उसे मेलानी दिखती है, जो अब भी उससे नाराज है क्योंकि उसने उसकी मदद नहीं की थी। दोनों एक दूसरे पर थूकने लगते हैं और बात बढ़कर मुक्कों तक पहुंच जाती है। लेकिन थोड़ी देर मारपीट के बाद डेरेक को एहसास होता है कि उन्हें कंपनी के खिलाफ साथ मिलकर लड़ना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने दोनों को ही नुकसान पहुंचाया है। मेलानी मान जाती है तो डेरेक कुछ पुराने टूटे फोन उठाकर उन्हें जोड़कर वांडा कॉर्प के सीईओ फ्रैंक को कॉल करता है। फ्रैंक बोर्ड के बाकी लोगों को भी कॉल पर बुला लेता है, जिसमें जॉन भी शामिल है, जो हैप्पी पाउडर लेने में बिजी था। डेरेक फ्रैंक को बताता है कि उसके सहकर्मियों ने वंदा कॉर्प का केस कैसे गलत तरीके से संभाला था और इसी बहाने डेरेक अपना नाम साफ कर लेता है। फ्रैंक को गुस्सा आता है कि जॉन ने उसे बेवकूफ बनाया और वह कहता है कि अब उसे उनकी कंपनी की जरूरत नहीं। यह बड़ा झटका है क्योंकि वांडा उनका सबसे बड़ा क्लाइंट था। गुस्से में जॉन अपने गुंडों को आदेश देता है कि डेरेक को मार दिया जाए। 2 आदमी खाली फ्लोर पर पहुंचते हैं। मेलानी उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है ताकि डेरेक पीछे से उन पर हमला कर सके। डेरेक अपनी सारी सालों की भरी हुई भड़ास उन्हीं पर निकाल देता है और दोनों को मार डालता है। फिर डेरेक उनकी चाबियां उठाता है ताकि टूल शेड खोलकर वो और मेलानी हथियार ले सकें। दोनों बदला लेने बोर्ड तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उन्हें हाई लेवल की कार्ड चाहिए क्योंकि लिफ्ट ऑपरेटर कोड नहीं दे रहा। अपने ऑफिस में लेस्टर अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने बोनसाई की देखभाल कर रहा होता है, पर वो बेचारा पौधा भी टूट जाता है। चीख पुकार से थककर लेस्टर बाहर निकलता है और उसी समय मेलानी उस पर नेल गन से वार करती है। लेस्टर अपनी छड़ी से नेल पकड़ लेता है और भागकर अपने ऑफिस में घुस जाता है, दरवाजा पकड़े हुए, जबकि डेरेक उसे धक्का देकर खोलने की कोशिश करता है। तभी 2 गार्ड आ जाते हैं और मेलानी को टेजर से गिरा देते हैं, तो डेरेक उन पर ट्रॉली फेंक कर भाग जाता है। डेरेक ऑफिस में चुपके चुपके घूमता है ताकि हिंसक सहकर्मियों से बच सके। उधर लेस्टर बाहर निकलकर मेलानी को अपनी छड़ी से मारने लगता है। आखिर डेरेक एक गार्ड को पीछे से पकड़कर स्क्रू ड्राइवर से मार देता है। फिर वो फाइल से टेजर रोककर दूसरे गार्ड को भी चाकू मार देता है। उसी समय मेलानी नेल गन उसकी तरफ किक मारकर फेंकती है,
और डेरेक लेस्टर पर फायर करता है। लेस्टर फिर से अपने ऑफिस में छिप जाता है। दोनों अंदर घुसते हैं और उससे की कार्ड मांगते हैं। ना मानने पर उसे मार डालने की धमकी देते हैं। लेस्टर कार्ड मेज पर रख देता है, लेकिन जैसे ही डेरेक उसे लेने जाता है, लेस्टर कैंची मारकर उसका हाथ मेज से चिपका देता है और मेलेनी पर हमला कर देता है। बाकी लोग दरवाजे पर इकट्ठा होकर दांव लगाने लगते हैं कि कौन जीतेगा। लेस्टर नेल गन से मेलेनी को मारने की कोशिश करता है और मेलेनी बाल बाल बचती रहती है। डेरेक उसे याद दिलाता है कि उसके पास आरी भी है। मेलेनी तुरंत आरी उठाकर लेस्टर पर हमला करती है और उसे मार डालती है। फिर मेलेनी कैंची निकालकर डेरेक का हाथ छुड़ाती है और दरवाजे पर खड़े लोगों को गोली मारकर रास्ता साफ करती है। अब डेरेक कुछ फाइलें प्रिंट करता है और मेलेनी से कहता है कि वो उसे रिकॉर्ड करे जब वह अपने पुराने केस में इस्तेमाल हुआ वायरस वाला तरीका पढ़कर सुनाता है, और अपनी स्पीच खत्म करते हुए आग भी लगा देता है। ये वीडियो बोर्ड को भेजा जाता है ताकि उन्हें समझ आ जाए कि डेरेक बिना किसी डर के अब उनके पीछे आ रहा है। डर के मारे जॉन कारा को फोन करता है और उसे कहता है कि अपनी की कार्ड नष्ट कर दे, लेकिन कारा मना कर देती है क्योंकि वही उसका दबदबा है। फिर जॉन उसे पार्टनर बनाने का वादा करता है तो वह तुरंत मान जाती है। फोन काटते ही कारा बताती है कि उसने झूठ बोला था और अपनी असिस्टेंट मेघ को कहती है कि की कार्ड कहीं सुरक्षित छुपा दे। इसके बाद जॉन CDC वाले टीम लीडर को फोन करता है और बात करते करते अपना हैप्पी पाउडर सूंघता रहता है। जब लीडर उसे इस पर टोकता है तो जॉन स्क्रीन तोड़कर एक ऐलान कर देता है, जो भी डेरेक को मारेगा उसे 1,50,000 मिलेंगे। आयरीन कहती है कि हत्या का मामला है तो पैसा 450 होना चाहिए। अब वायरस खत्म होने में 4 घंटे बचे हैं। डेरेक और मेलानी लेस्टर का की कार्ड लेकर कारा की फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां लोग भीड़ की तरह एक दूसरे पर हिंसक तरीके से टूट पड़े हैं। दोनों का आमना सामना कारा से होता है, जिसके पीछे उसके बॉडीगार्ड जैसे कर्मचारी खड़े हैं। तभी CDC का मनोवैज्ञानिक डेरेक को फोन करता है समझाने की कोशिश करने के लिए, लेकिन डेरेक उसे इग्नोर कर देता है और मेलेनी तेज म्यूजिक बजा देती है। कारा किनारे हट जाती है जब डेरेक उसके कर्मचारियों को आखिरी मौका देता है कि पीछे हट जाए, लेकिन कोई नहीं जाता। फिर एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है, जहां डेरेक और मेलेनी पूरी तरह वायरस के कब्जे में आकर हर हमलावर को बेरहमी से मार गिराते हैं, कभी औजार से, कभी फायर एक्सटिंग्विशर से। कई मिनटों की नॉन स्टॉप लड़ाई के बाद दोनों आखिर कारा के ऑफिस में घुस जाते हैं। डेरेक मेज पर कैंची रखकर इशारे में धमकी देते हुए टॉप फ्लोर का की कार्ड मांगता है। कारा लड़ाई रोकने का प्रस्ताव रखती है और जब डेरेक मानता नहीं तो वो उसका मग तोड़कर उसे भड़काती है। डेरेक उसे लगभग मार ही डालता, लेकिन कारा याद दिलाती है कि की कार्ड वहीं दिलवा सकती है। दोनों समझौता कर लेते हैं और कारा मैग को की कार्ड लाने को कहती है, लेकिन मैग जो लाती है वो जला हुआ प्लास्टिक होता है। मैग बताती है कि जॉन जानता था कि कारा उसे धोखा देगी, इसलिए उसने उसे प्रमोशन देने का लालच दिया और की कार्ड नष्ट करवाया। कारा और मैग झगड़ने लगती हैं और मैग कैंची उठाकर कारा को मार डालती है। फिर डेरेक और मेलेनी जॉन को एक वीडियो भेजते हैं जिसमें कारा की कटी हुई जीभ दिखाई जाती है। अब की कार्ड नहीं है तो दोनों थोड़ी देर आराम करने का फैसला करते हैं। डेरेक बताता है कि उसकी बहन ने उसे ये मग गिफ्ट किया था क्योंकि वह इस कंपनी में भर्ती हुआ था, इसलिए उसके लिए इतना खास था। फिर वह मेलेनी के कागज देखता है और नोटिस करता है कि एक बोर्ड मेंबर की एक साइन उसकी सारी दिक्कतें खत्म कर सकती है। डेरेक मानता है कि उसने मदद ना करके गलती की और माफी मांगता है। तभी उसे जॉन का वीडियो मिलता है जिसमें जॉन युवन के शव पर पेशाब कर रहा है। डेरेक रोने लगता है क्योंकि उसे याद आता है कि युवन के बच्चे थे। वह कहता है कि वायरस भावनाओं को और तेज कर देता है। मेलेनी भी ऐसा ही महसूस करती है और अचानक दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जो जल्दी ही और आगे बढ़ जाता है। इसके बाद डेरेक को IT वाले रे से मैसेज मिलता है, अब सिर्फ बॉस लोग ही लिफ्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुनकर डेरेक को एक आइडिया आता है और दोनों रे के पास जाते हैं। वे उसे औजार दिखाकर धमकाते हैं और उससे आयरीन का कंप्यूटर हैक करवाते हैं। रे खुशी खुशी कर देता है क्योंकि उसे भी आयरीन से नफरत है। वह उसके सिस्टम को खराब कर देता है और जब आयरीन मदद मांगती है तो रे उसे डांटते हुए एक फाइल भेज देता है। आयरीन सोचती है कि यह फिक्स वाली पैच है और उसे इंस्टॉल कर लेती है, लेकिन असल में वह वायरस होता है जो रे को उसकी सारी जानकारी चुरा लेने देता है। वो इसे एक हार्ड ड्राइव में डालता है। तभी डेरेक आयरीन को कॉल करता है और कहता है कि इसे लेने नीचे आ जाओ। घबराई हुई आयरीन जॉन से की कार्ड मांगती है, उसे यकीन दिलाते हुए कि सब ठीक रहेगा क्योंकि मीटिंग स्पॉट उसी ने चुना है, जो वही जगह है जहां कोल्टन ने अपनी गन छुपाई थी। कुछ मिनट बाद आयरीन एक बंद ऑफिस में डेरेक और मेलानी से मिलती है
और डेरेक पहले यह चेक करता है कि वो हथियारबंद तो नहीं। फिर बातचीत शुरू करता है। आयरीन मेज के नीचे हाथ ले जाती है लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। तब डेरेक बताता है कि वो पहले ही गन निकाल चुका है। वो गन पॉइंट पर आयरीन से की कार्ड ले लेता है और फिर मेलानी उससे अपने पेपर पर साइन करने को कहती है, लेकिन आयरीन बताती है कि बाद में वो वायरस के असर में पागलपन का दावा कर देगी, जिससे उसका साइन मान्य ही नहीं रहेगा। गुस्से में मेलानी हार्ड ड्राइव को हैमर से तोड़ देती है और डेरेक से प्राइवेसी मांगती है। डेरेक बाहर जाने लगता है, तभी कोल्टन दरवाजा मारकर उसे गिरा देता है। उसी वक्त आयरीन मेलानी पर हमला करती है और डेरेक कोल्टन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कोल्टन उसे आसानी से पछाड़ देता है और पीटना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी गन उठाता है और गोलियां बेकार चीजों पर चला देता है, ये कहते हुए कि गोलियां उन कायरों के लिए होती हैं, और ब्रास नकल्स पहन लेता है। डेरेक किसी तरह एक पंच को डॉज करके कोल्टन को स्क्रू ड्राइवर मार देता है, पर कोल्टन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो डेरेक को जमीन पर फेंक देता है। फिर वो डेरेक पर पेपर स्प्रे चलाता है, लेकिन डेरेक स्प्रे को मुंह में पकड़ लेता है और उसे कोल्टन की आंखों पर थूककर भाग जाता है। मुंह जल रहा है तो वो वाटर कूलर पर भागकर पानी पी लेता है। उधर मेलानी आयरीन को कांच से मारती है और हैमर उठाने का मौका मिलता है, पर उससे पहले आयरीन बता देती है कि कार्ड चलाने के लिए एक एक्सेस कोड भी चाहिए। तभी डेरेक लौट आता है और कोड मांगता है, तो आयरीन कहती है कि वो कोड बताएगी अगर डेरेक उसे मेलानी दे दे। क्वारंटीन के सिर्फ 25 मिनट बचे हैं तो डेरेक मेलानी को मारने का नाटक करता है और उसे कुर्सी से बांध देता है। जब आयरीन अपने टॉर्चर वाले टूल्स तैयार कर रही होती है, डेरेक मेलानी को आखिरी किस देता है और बाहर निकल जाता है। आयरीन लिफ्ट में पासवर्ड डालती है और जैसे ही दरवाजे बंद होने लगते हैं, डेरेक मुस्कुराता है और अपने हाथ में कुछ बोल्ट दिखाता है। पता चलता है कि उसने वो बोल्ट किस करते समय कुर्सी से निकाल लिए थे ताकि मेलानी खुद को छुड़ा सके। और अब मेलानी आती है और हैमर से आयरीन को मार देती है। टॉप फ्लोर की ओर जाते हुए डेरेक वो सब याद करता है जो जॉन ने उसके साथ किया और गुस्से में अपना चेहरा मारता है। जब वो बोर्ड रूम में पहुंचता है, वो खून से लथपथ होता है, लेकिन एडनाइन उसे तालियों और शैंपेन के साथ वेलकम करते हैं। जॉन उसे पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट देता है और उसकी सेक्रेटरीज फायदे गिनाना शुरू करती हैं, जिनमें कुछ नॉटी बातें भी शामिल हैं, लेकिन डेरेक साफ मना कर देता है, जिससे एक सेक्रेटरी उस पर टूटे गिलास से हमला करती है। डेरेक उसे डॉज कर लेता है और दूसरी सेक्रेटरी गलती से मर जाती है। फिर वो पहली वाली को एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। अब जॉन गोल्फ क्लब उठाता है और ज्यादा हैप्पी पाउडर खाकर डेरेक से लड़ता है। उसके आंखों में पाउडर फेंककर उसे अंधा करता है। वो क्लब से डेरेक को कुछ वार करता है और उसे टेबल पर फेंककर गला घोंटने की कोशिश करता है। डेरेक उसे धक्का देकर हटाता है और अपने टूटे मग का टुकड़ा निकालकर जॉन को मारना शुरू कर देता है और आखिरकार उसे हरा देता है। क्वारंटीन खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड बाकी हैं। डेरेक जॉन को रेलिंग से पकड़कर बोर्ड से वोट करवाता है। सभी जॉन की मौत के पक्ष में वोट देते हैं तो डेरेक उसे नीचे फेंककर मार देता है। इसके बाद डेरेक बाकी 8 बोर्ड डायरेक्टर से कहता है कि उसे अपनी नौकरी क्यों वापस मिलनी चाहिए। बोर्ड मान जाता है और उसे फिर से जॉब ऑफर करता है, लेकिन तभी डेरेक को एहसास होता है कि उसकी बहन सही थी, उसके पास नौकरी नहीं थी। नौकरी ने उसे पकड़ रखा था, वो बस एक और गुलाम था। जब बोर्ड उसे जॉन की सीट देता है, डेरेक ले लेता है, मेलानी के पेपर पर साइन करता है और फिर जॉब छोड़ देता है। सब खत्म होने के बाद CDC ऐलान करती है कि लॉ फर्म में मचे हंगामे से उन्हें वैक्सीन बनाने के लिए काफी टेस्टिंग मिल गई है। डेरेक अब पेंटिंग करता है और उसकी कई पेंटिंग्स में वही अनुभव दिखता है जो उसने झेला। मेलानी अब उसकी गर्लफ्रेंड है और उसके साथ पेंटिंग क्लासेस भी अटेंड करती है। और यहीं पर कहानी पूरी होती है। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करना।